बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने एक बहुत बड़ा प्लान कर लिया है। वो सारा प्लान मैं आपके सामने रखूँगा इस वीलॉग में। वो बहुत बड़ी तादाद में लोगों को बुलाना चाहते हैं। वो करना क्या चाहते हैं, जिस तरह कल हमने देखा पार्लियामेंट के अंदर लाते हुए बकरियों की तरह इनको हाँक कर लाया जा रहा था उन लोगों को जिनके ज़मीर जागे हैं। जिनके ज़मीर जागे हैं वो ख़ुद मूव कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के लोग उनको गिनती करके इस तरीके से लेकर आ रहे थे कि जैसे बकरियां जो ख़रीदी हुई होती हैं आपने, उनको आप मूव करवा रहे होते हैं। वो कतार में जिस तरह निकल रहे थे उन पर तरस आ रहा था, लेकिन क्योंकि पैसा पकड़ा हुआ है मुबैना तौर पे और शक्लों पे नज़र आ रहा है कि क्या चल रहा है, तो फिर इस तरह तो होगा फिर। और ये मनाजिर ये कौम कभी नहीं भूलेगी, ये चीज़ें ये कौम याद रखेगी। ये इमरान खान साहब ने कहा है। अब वो क्या करने वाले हैं 4 तारीख को, ये एक बड़ी चीज़ है। मैं आपको बताऊंगा अभी वीलॉग के अगले मरहले में, लेकिन कुछ खबरें हैं जो आपके साथ शेयर कर देते हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चंद महीने पहले तक वो हालत थी कि आम पाकिस्तानी ये सोचना शुरू हो गया था कि इमरान खान साहब एक ऐसे लीडर हैं जो पाकिस्तान को लीड नहीं कर सकते, जो पाकिस्तान को गवर्न नहीं कर सकते। मल्टीपल प्रॉब्लम आ रहे थे। महंगाई का एक बड़ा सीरियस मसला था। इमरान खान साहब लोगों को ये कायल ही नहीं कर पा रहे थे कि महंगाई मेरी वजह से नहीं है, एक आलमी मसला है, और दूसरा महंगाई जो है वो कोरोना के बाद की सूरत हाल की वजह से है। लेकिन लोग नहीं मान रहे थे और अपोजिशन का प्रोपेगेंडा बिक रहा था। इमरान खान साहब की बात कोई नहीं सुन रहा था और उनको इस बात का आइडिया भी हो गया था कि महंगाई उनको बहुत डेंट डालेगी। फिर उन्होंने पेट्रोल की और डीजल की कीमतें कम करने के बाद कांस्टेंट कर दी जब तक कि बजट नहीं आ जाता। ये काम किया। बिजली की कीमत उन्होंने कम की, बहुत सारे पैकेजेस दिए गरीबों के लिए, सब्सिडीज़ दी। ये इमरान खान साहब ने कोशिश की है, लेकिन महंगाई का एक बड़ा तगड़ा तूफ़ान पाकिस्तान में खड़ा था। और साथ ही साथ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अपोजिशन का एक ये भी प्रोपेगेंडा था कि इन्होंने मईशत को तबाह किया है। हालांकि एक्सपोर्ट्स हमारी रिकॉर्ड हो रही हैं, रेवेन्यू कलेक्शन पाकिस्तान में पहले कभी इतना नहीं हुआ। जो इस वक्त क्रॉप्स हैं वो आपकी बम्पर हैं। उसके बाद किसानों को एक मुनाफा जो मिला है 1100 अरब का, इतना माजी में कभी नहीं मिला। उसके अलावा जो फॉरेन रेमिटेंसेज आ रहे हैं वो रिकॉर्ड हैं। आपकी IT एक्सपोर्ट्स के अंदर बेशुमार इजाफा हुआ है। आपकी जॉब्स बहुत सारी लगना शुरू हुई हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये चीज़ें कोई नहीं देख रहा था। तस्वीर का वो रुख ज़्यादा बिकता है जो नेगेटिव होता है। तो इमरान खान साहब जब दिसंबर में इलेक्शन में उतरे, बल्दियाती इलेक्शन, खैबर पख्तूनख्वा में जो बल्दियाती इलेक्शन है वो 2 हिस्सों में होने थे। एक हिस्से में आधे अजला में होने थे और दूसरे हिस्से में फिर आधे अजला में होने थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इंतखाबात में उतरी तो पहले मरहले में दिसंबर में जिन अजला के अंदर या जिन शहरों के अंदर इलेक्शन हुए वो खैबर पख्तूनख्वा के वो इलाके थे जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत मकबूल थी, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी 2013 में भी और 2018 के इंतखाबात में भी। लेकिन हुआ क्या कि तहरीक इंसाफ बुरी तरह हार गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप ने पछाड़ के रख दिया और हर जगह से वो जीत गए। और उसकी कुछ वजूहात भी थी। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पब्लिक में उतनी मकबूल नहीं रही थी, ये प्रॉब्लम भी था, लोगों को इनसे शिकवे भी थे। तीसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर बाहर निकला ही नहीं, उसके बाद वजह ही कोई नहीं थी कि इन हालात में वो क्यों बाहर निकले। और फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया इलेक्शन में। तहरीक इंसाफ के एक एक टिकट के ऊपर या एक एक सीट के लिए 5-5 लोग खड़े हो गए। मिसाल के तौर पे स्वाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 उम्मीदवार एक दूसरे के मुकाबले में खड़े हो गए और उनके मुकाबले में 4 जमातों का उम्मीदवार फजलुर रहमान का एक अकेला आदमी खड़ा हो गया। वो 4 जमातें थी, यहाँ एक जमात के 5 उम्मीदवार थे। वो 40,000 वोट लेकर जीत गया और ये लगभग 80,000 वोट लेकर सारों में डिवाइड हो गए, ये हार गए। तो PTI के साथ ये भी हुआ था। वहाँ उन इंतखाबात में टिकटों का मसला था, अंदरूनी लड़ाइयों का मसला था, गवर्नेंस का, महंगाई का मसला था। फिर PTI के वर्कर के लिए बाहर निकलने की वजह कोई नहीं थी। उसके बाद मार्च में 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद लेकर आई अपोजिशन। आज जो है वो एक दिन पहले, कल, अब तो रिजल्ट आ गए हैं, वहाँ पे बल्दियाती इंतखाब था बाकी शहरों और ज़िलों के अंदर। अब जिन इलाकों में बल्दियाती इंतखाब था यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत कमज़ोर थी, यानी जहाँ से बुरी तरह हारी थी, यानी बहुत बुरी तरह हारी थी। कोई सीट इनको मिली, बाकी सारी अपोजिशन जीत गई थी। मुझे अभी एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कोई 80% से ज़्यादा अपोजिशन जीत गई थी। PTI को कुछ भी नहीं मिला था।
अब जब दोबारा इंतखाब हुआ, उन इजला के अंदर, उन इलाकों के अंदर जहां पे पीटीआई कमज़ोर और अपोजिशन तगड़ी थी, तो हमारा ये असेसमेंट था कि अगले मरहले में पीटीआई का सफाया हो जाएगा, 5% भी नहीं जीत पाएगी। लेकिन नताइज जो अब तक आए हैं, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उन नताइज को सुन के आप हैरान हो जाएंगे। अब तक जो नताइज आए हैं उनके मुताबिक ये 65 टोटल तहसीलें हैं वहाँ पे, और 35 जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। फजलुर रहमान साहब 7 जीते हैं, इंडिपेंडेंट 10 जीते हैं, 5 जो है वो जमात इस्लामी जीती है, 4 PMLN जीती है, और पीपल्स पार्टी सिर्फ 1 सीट जीती है। लेकिन ये अभी तक रिजल्ट जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिए, ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं। लेकिन इनमें आधी से ज़्यादा नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है। याद रखिए, ये वो इलाके हैं जहाँ तहरीक इंसाफ के पल्ले ही कुछ नहीं था, वहाँ से तहरीक इंसाफ इतने बड़े मार्जिन से जीत गई है। तो इमरान खान साहब के क्राउड को बाहर निकलने की वजह भी दे दी अपोजिशन ने, और अपने पौंग पर खुद कुल्हाड़ा मार दिया। अब नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब की एक कॉल के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है। तो नताइज आपके सामने हैं। आने वाले वक्त में ऐसे और बहुत सारे नताइज अपोजिशन को देखने पड़ेंगे, क्योंकि अब ये चीज़ एस्टैब्लिश हो चुकी है कि अमेरिका जो बज़ाहिर एक सुपर पावर है, वो किस तरह इमरान खान साहब को निकालना चाहता है और उनका दुश्मन है, और पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज करना चाहता है, और अपोजिशन की जमातें उनके गुलामों की तरह हाथ बांध कर खड़ी हैं। जैसा कि ख्वाजा आसिफ साहब को आपने सुना, वो क्या कह रहे थे, ज़रा गौर से दोबारा सुनिए। ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, बल्कि मुझे तो वो सुनने के बाद जो है वो अजीब सा लग रहा था। लेकिन फिर मैंने याद किया कि ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अमेरिका का दौरा करने के बाद ये कहा कि पाकिस्तान को अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। ये हमेशा अमेरिका से दब के और डर के रहते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अमेरिका ऐसे मसाइल खड़े कर सकता है, और बाकी भी सारे लीडर्स PMLN के इनके साथ खड़े थे, कि तेल के पैसे तक हम पाकिस्तानी नहीं दे सकते। अमेरिका वाहिद ताकत है जो हमारे लिए माशी मसाइल खड़े कर सकती है। अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान के लिए बड़े माशी मसाइल पैदा कर सकता है, और पाकिस्तान को जो वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं, जो ड्रिप्स लगी हुई हैं, वो भी उतार सकता है। तो पाकिस्तान को ये वेंटिलेटरों तक पहुंचाया किसने है? ये पिछले 70 साल में पाकिस्तान के साथ जो ज्यादती होती रही है, जो जुल्म पाकिस्तान के साथ होता रहा है, जो इस मुल्क को लोग लूटते रहे हैं, जिन्होंने बाहर जायदादें बनाई हैं, वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान का खून चूसा है, वो लोग जो इस मुल्क को लूट के पैसा बाहर ले जाते रहे हैं, वो लोग जिन्होंने बड़े बड़े महल और बड़े बड़े अपार्टमेंट पाकिस्तान से बाहर बनाए हैं, वो जिम्मेदार है पाकिस्तान को वेंटिलेटर पे डालने के लिए, या इमरान खान जिम्मेदार है? ये तो 3-3.5 साल में इमरान खान ने भिखारी तो नहीं बनाया हमें। भीख मांगना तो हमने बहुत पहले शुरू की थी, और जिस मुल्क के हुक्मरान भीख मांगते थे उनके अपने घर देखे कैसे हैं, पूरी दुनिया के अंदर उनकी जायदादें हैं, उनके बच्चों के पास पाकिस्तान की शहरियत नहीं है, बाहर की शहरियत ली हुई है उन्होंने। पैदा यहां पाकिस्तान में ग्वाल मंडी में हुए हैं, जाके वहां की शहरियत ले ली है। ये तो सूरत हाल है। तो वेंटिलेटर पे पाकिस्तान को पहले खुद डाला, और अब कह रहे हैं कि अमेरिका को नाराज मत करना, वो वेंटिलेटर उतार देगा। तो ये इतना डरते हैं अमेरिका से और इतने खौफजदा हैं। एक्चुअली अमेरिका का इतना डर और इतना खौफजदा नहीं है, मामला एक और भी है। ये पाकिस्तान के इदारों को पैगाम देना चाह रहे हैं कि निकालो इमरान खान को, वरना अमेरिका हमारा बेड़ा गर्क कर देगा। और अमेरिका ने यह धमकी पाकिस्तान को पहले ही लगा रखी है। तो अब आप इस फर्क को जान लीजिए कि इमरान खान के निकलने की वजह यह नहीं होगी कि अपोजिशन ने उनको निकाल दिया, वजह यह भी नहीं होगी कि पब्लिक उससे तंग है, वजह यह भी नहीं होगी कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। उन्होंने महंगाई पे अब कुछ हद तक कंट्रोल किया है। जैसी महंगाई पहले थी वैसी आज नहीं है। पेट्रोल बिजली की कीमतें उन्होंने कम की हैं, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन उनको इस वक्त क्यों निकाल रही है? क्योंकि अमेरिका को इमरान खान पसंद नहीं है, और ये मौका है उनको निकालने का। और उन्होंने खुद कहा है कि अगर इस आदमी को निकाल देते हो तो आपकी गलतियां माफ़, और अगर इस आदमी को नहीं निकालते तो फिर बुरे हालात के लिए तैयार रहो। हम आपके साथ बात भी नहीं करेंगे जब तक कि इस आदमी को नहीं निकाला जाएगा। यही बात है ना जो अमेरिका ने कही है। तो फिर ये बात बार बार बावर करवाई जा रही है और कोशिश की जा रही है, और इमरान खान साहब को निकलना होगा, अभी तो उनको निकलना होगा। वजह यह है कि पाकिस्तान ये डिसाइड कर चुका है, रियासत पाकिस्तान के अंदर अब ये चीज़ तकरीबन तय है कि इमरान खान साहब को निकाल दिया जाएगा। चाहे वो जितना मर्जी प्रेशर बनाए, जितना मर्जी दबाव डाले, कुछ अनहोनी हो जाए तो एक अलग बात है। मैं 95% की अगर बात करूं तो इमरान खान साहब को निकाल दिया जाएगा। अपोजिशन जमातें इसके ऊपर मुत्तफिक हो गई हैं, रियासत एक तरफ जाकर खड़ी हो गई है। अमेरिका बहादुर का डर ही इतना है कि उसके डर की वजह से हर एक की कांपे टांग जाती हैं, लिहाजा अब इमरान खान साहब को निकालना पड़ेगा। ये वाहिद आदमी है जो बड़े लंबे अरसे के बाद
उन ताकतों के सामने खड़ा नहीं हुआ, लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन ये कहता है हमारी इज्जत करो, ये कहता है हमारे साथ बराबरी की सतह पे बात करो, हम गुलाम नहीं हैं, इंसान हैं। ये बात करता है और ये बात उनको पसंद नहीं है। ये कहता है हमारे साथ वो सलूक करो जो इंडिया के साथ करते हो, हमारे साथ वो ताल्लुकात रखो जो इंडिया के साथ रखते हो, हमें भी उतनी छूट दो जितनी इंडिया को देते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमें दबाते चले जाएं और हम दबते चले जाएं। हमने 80,000 लोग मरवाए हैं, हमें शाबाश दो, हमारा शुक्रिया अदा करो, हमारी कुर्बानियों को सराहो। लेकिन कोई ऐसा नहीं करता। तो ये आदमी पाकिस्तान की बात करता है। उधर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मैं बात कर रहा था, तो अपोजिशन की मेहरबानी से अगर आज इमरान खान साहब इतने ही गैर मकबूल हैं या इतने ही फारग हैं, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कैसे जीत गए, और वो भी उन इलाकों से जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पल्ले ही कुछ नहीं था। तो ये अब एक सबूत है कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है और वो एक बड़ा पैगाम भी जारी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और खबर है, बड़ी अफसोसनाक खबर है। बड़ा दुख हुआ मुझे मनाजिर देख के। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नाज़म जोखियो केस में नामजद जाम अब्दुल करीम पाकिस्तान पहुंच गए। नाज़म जोखियो एक सहाफ़ी था, उसको कत्ल किया था, मैंने आपको बताया था। उसकी बीवी का एक बड़ा दर्दनाक स्टेटमेंट है कि मेरे छोटे बच्चे हैं, कोई साथ खड़ा नहीं होता, इंसाफ कैसे लूँ, मेरा मियाँ चला गया, मैं और नहीं लड़ सकती, मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ती हूँ। इस दुख और दर्द के साथ उस औरत ने अपना केस ख़त्म कर दिया। ख़त्म नहीं किया, ख़त्म करवाया जाता है इस मुल्क में। आज जरदारी साहब को ज़रूरत थी अब्दुल करीम की, आज उन्हें अब्दुल करीम चाहिए था, जाम अब्दुल करीम उनका MNA, इमरान खान को निकालने के लिए। तो उसके लिए पैसा भी खर्च हो सकता है, केस भी ख़त्म हो सकता है, ज़बरदस्ती सुलह भी हो सकती है, ताकतवर लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा उस औरत को मजबूर कर दिया गया, बेवा को, कि वो अपने शौहर का कत्ल माफ़ करे। उसने अपने शौहर का कत्ल माफ़ कर दिया बेचारी ने। और जब वो आदमी निजी एयरलाइन से कराची एयरपोर्ट पे पहुंचा जो कातिल है, तो सूबाई वजीर इम्तियाज़ शेख और पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा, सुहेल सेहाल, शबीर बजरानी और दीगर, उन सब ने उनका इस्तकबाल किया, उनको फूल डाले और उनको यानी इमिग्रेशन के बाद FIA हुकाम ने SSP मलीर के हवाले किया। SSP मलीर इरफान बहादुर जाम करीम को पुलिस सिक्योरिटी में अपने हमरा लेकर गए, यानी पुलिस का प्रोटोकॉल भी मिला, वज़रा भी आए, पार्टी के अरकान भी आए, फूल भी फेंके, शाबाश भी दी। ये कातिल पाकिस्तान वापस आया है। यह है पाकिस्तान में इंसाफ। रुकन कौमी असम्बली अदालत से हिफाजती जमानत पे है और उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उसको बहुत प्रोटोकॉल देकर उसको अब इस्लामाबाद पहुंचाया जा रहा है, ताकि ये कातिल भी इमरान खान साहब के खिलाफ वोट डालकर तारीख में अपना नाम दर्ज करवा ले। तो एक ये भी खबर थी, मैंने आपको सुनाई है। कुड़िए, गुस्सा कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उन लोगों का शुक्रिया अदा कीजिए जो पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की तब्दीलियां लाते हैं, जो पाकिस्तान को ऐसा बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। अब आइए इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब हफ्ते वाले दिन एक पैगाम रिकॉर्ड करवाएंगे और वो पाकिस्तानियों को भेजेंगे, और उसमें इमरान खान साहब कहेंगे कि आओ इस्लामाबाद, मैं आपको गद्दार दिखाता हूं। मैं दिखाता हूं वो लोग जिन्होंने अब सौदा किया अपने ईमान का, जिन्होंने सौदा किया अपने मुल्क का। आपको दिखाता हूं वो गद्दार और उनका तमाशा कि वो कैसे मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हर तरफ से इस्लामाबाद की तरफ आने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में, जैसे कि पिछले दिनों मैंने आपको बताया कि 9 लाख से ज़्यादा लोग इस्लामाबाद में दाखिल हुए थे। मोबाइल फ़ोन सर्विसेज जो प्रोवाइड करने वाली कंपनी था, उनके डाटा के मुताबिक लोकल्स तो अलग थे। तो अब बहुत बड़ी तादाद में दोबारा लोग इस्लामाबाद की जानिब आ रहे हैं। और इस बीच में जो एक मोमेंटम बना है, जो बैरूनी साजिश के नतीजे में इमरान खान साहब को निकालने की कोशिश हो रही है, इस पर बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। वो लोग यहाँ पे आएंगे तो क्या चुप करके बैठेंगे, और क्या होगा उस दिन कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। लेकिन अगर इमरान खान साहब को निकाला जाता है और वो अपने लोगों में चले जाते हैं, वहाँ जाकर खिताब करते हैं और फिर एक अपोजिशन लीडर के तौर पे अपने आप को सामने लेकर आते हैं, तो क्या इमरान खान साहब का ये लोग इस तरह मुकाबला कर लेंगे, जब उनके पास तकरीबन 150 के करीब सीटें भी होंगी अपनी, और ना सिर्फ 150 के करीब सीटें होंगी, बल्कि उनके पास अवाम की बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर भी होगी। तो ये एक नए खतरे से खेलने जा रहे हैं, और हुकूमत इस तरह की बनने जा रही है इमरान खान के निकलने के बाद, जिस हुकूमत का कोई किबला नहीं है। एक का मुंह इधर है, एक का इधर है, एक का इधर है, एक का इधर है, कोई समझ नहीं आ रही।
फजलुर रहमान साहब सदर पाकिस्तान है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।